हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अच्छी हूँ और इस वक्त मैं बुक लेकर हाज़िर हूँ क्योंकि यही वक्त है जिसमें सारे काम घर के हो चुके होते हैं मिलजुल कर। और अब ये वक्त मिला है कुछ पढ़ाई करने का। दिन में तो चूँकि गर्मी है तो थोड़ा पढ़ाई हो जाती है, थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि पढ़ाई ज़्यादा हो क्योंकि समय कम है। और आपको बता दूं कि मैं इसके साथ साथ सीटेट का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, जुलाई सीटेट का। क्योंकि ये पेयरिंग वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए मैं भी एलिजिबल हूँ इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। और इन केस अगर नहीं भी एलिजिबल हुई तो भी हमारी तैयारी आगे काम आएगी। लेकिन आशा है कि सरकार हमें नाउम्मीद नहीं करेगी और हम जुलाई वाले भी सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ बीपीएससी सुपरटेट का भी एग्ज़ाम में ज़रूर एलिजिबल होंगे और हम लोग ज़रूर इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज से। बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर नंबर 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स। क्राउन पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें जो कंटेंट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पार्ट ए, the sentence, part of speech, the noun, the pronoun, the adjective, the verb, the adverb, the preposition, the conjunction, the interjection, the tense, the article, the voice और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और पार्ट बी में हम लोग को वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेल टेस्ट, आइडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन। और पार्ट सी में हमें है पढ़ना रीडिंग comprehension, पैसेज कंप्लीशन, कंटेक्स्ट बेस्ड पैसेज। और इसके बाद हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें हमें पढ़ना है व्याकरण व अनुप्रयोग। 1 नंबर पर वर्ण विच्छेद पढ़ना होगा, संज्ञा, वचन, कारक और इसके साथ साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, वर्तनी, शब्द विचार, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द, अलंकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अपठित गद्यांश। तो दोस्तों इतना कुछ पढ़ना है हम लोगों को और तैयारी हमें पूरी करनी होगी। यहाँ पर ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने अपने सिलेबस डाले हुए हैं प्राथमिक से उच्च विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए। तो हो जाइए तैयार, समय कम है और हम शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। आज पढ़ते हैं पार्ट ए में है प्रैक्टिकल इंग्लिश, द सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज सेंटेंस। A group of words which make a complete sense is a sentence। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक सेंस बनाते हैं, जिनके समूह से, जिन वर्ड्स के समूह से हमें कोई सेंस मिलता है, कोई अर्थ मिलता है, कोई भाव मिलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ अ गुड स्कूल। The girls of that college were grey uniform. Birds fly. चिड़िया उड़ रही है।
गर्ल्स ऑफ दैट कॉलेज व ग्रे यूनिफॉर्म। उस कॉलेज के जो छात्रा हैं उन्होंने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है। और इट इज़ अ गुड स्कूल, ये स्कूल अच्छा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम जिस तरीके से अपने घर पर अपनी भाषा में तैयारी करते हैं, हम उसी प्रकार से जैसा हम पढ़ रहे हैं, और जो मेरी तैयारी है, मैं जैसे पढ़ती हूँ वैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें अगर कुछ गलतियाँ भी होंगी तो सुझाव आप लोग दे सकते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, टीचर बनने के कारागार पर हो सकती हूँ अगर एग्ज़ाम्स क्रैक हो गए तो। सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन with or without other words going with it. It is a part of sentence which names the person or thing we are speaking about. Example: the table lying on the floor, Varanasi is a holy place, the lion is a beast of prey, the temple is made up of marble, the committee is in session. The underlined words denote the subject in the sentence. इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, द टेबल, वाराणसी, लायन, द टेम्पल, द कमिटी, ये सारे जो हैं कैसे वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं। दे अंडरलाइन वर्ड्स डिनोट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग प्रेडिकेट पर। द प्रेडिकेट इज द वर्ब which or without other words going with it. Other words may be object, adverb, phrase, etc. It is a part of the sentence which tells something about the subject. जो सब्जेक्ट के विषय में बताए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल: The lion is used in many ways. The iron is used in many ways. He was the captain of his team. Ved Vyas was the Bhrigu of his age. The people welcomed the mayor. She came across a fleet of ship. The underlined words are predicate in the sentence. इसमें भी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट को शो कर रहे हैं। तो आज के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने समझा और इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हियर आर फ्यू सेंटेंस डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट: ही। प्रेडिकेट: इज एन इंजीनियर। बर्ड्स। Subject: predicate: fly. Subject: the President of India. Predicate: has awarded him a gold medal. The President of India एक सब्जेक्ट है और has awarded him a gold medal, जो गोल्ड मेडल दिया गया वो एक लिंक जोड़ा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये है पूरा कंप्लीट सेंटेंस जिसको हम प्रेडिकेट बोल रहे हैं। रमेश एंड मोहन आर प्रेजेंट इन द क्लास और ही टीचर्स फिजिक्स। ये सब कंप्लीट हो गए सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम कल रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए आपने जितना पढ़ा उसको आप रिवाइज कीजिए और मैंने जितना पढ़ा मैं उसको रिवाइज करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।